सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना पढ़ेंगे। आज का विषय है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। आज हम भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण को जानेंगे। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों द्वारा उन्हें प्रकट करता था। संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने भावों को बोलकर अपने विचार प्रकट करता है। जब भाषा नहीं थी तो मनुष्य संकेतों के द्वारा अपने भाव प्रकट करता था। महेश ने नाटक में अभिनय किया था। उसने श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वह अपनी प्रसन्नता को अपने भावों और संकेतों द्वारा प्रकट कर सकता है। वह प्रसन्न क्यों है? उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है? उसे भाषा द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा क्या है? वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को जानते हैं। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है और इन्हें सुनकर तथा पढ़कर जाना जाता है। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से अपने विचारों और भावों का हम बोलकर प्रकट करते हैं, अपने विचार और भाव बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति आमने सामने या फ़ोन पर बात करता है तथा नेताजी भाषण देते हैं तो इन्हें प्रयुक्त भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। मौखिक भाषा जो स्थायी नहीं होती, परंतु आजकल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा टेप रिकॉर्डर की सहायता से कैसेट और सीडी आदि में मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान किया जाता है। सामान्य बातचीत अस्थायी होती है। जो हम सामान्य बातचीत करते हैं वो अस्थायी होती है। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपने भाव लिखकर और पढ़कर विचार व्यक्त करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। दिए गए चित्रों में आप देख सकते हैं कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। प्रश्नों के लिए उत्तर लिखते हुए, गणित के सवाल हल करते हुए अथवा कहानी, कविता, निबंध या पत्र लिखते हुए सब लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। दुकानों के जो नामपट होते हैं, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पोस्टर, इश्तिहार आदि भाषा के लिखित रूप हैं।
भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। जो भाषा का लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है। हिंदी तथा अन्य भाषाएं, भारतीय भाषाएं कौन सी है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार से लेकर राजस्थान तक सभी इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जो हिंदी है विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। इस प्रकार यह सरकारी कामकाज की भाषा भी बन गई। हिंदी इन प्रांतों की राजभाषा भी है। हिंदी है जो इन प्रांतों की राजभाषा भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, अंडमान निकोबार। अन्य भारतीय भाषाएं। संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं कौन कौन सी? हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाल, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। लिपि क्या होती है? भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था। यह केवल बोली जाती थी। धीरे धीरे इसका लिखित रूप बना। इसकी ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बने। इस प्रकार भाषा ने लिखित रूप लिया। पहले मौखिक भाषा का जो रूप था वो मौखिक था, केवल ये बोली जाती थी। धीरे धीरे इसका लिखित रूप बना, फिर कुछ ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बने और भाषा ने लिखित रूप ले लिया। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, बांग्ला की बंगाली, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। अब बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में जो स्थानीय व्यवहार में बोले जाने वाली भाषा वो क्या कहलाती है? बोली। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती हैं। बोलियों का लिखित रूप नहीं होता, उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती। भारत में ऐसे कई प्रांत हैं यहाँ विभिन्न प्रांतों में अपनी बोलियाँ बोली जाती है। बोली थोड़ी दूर पर बदल जाती है, जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। व्याकरण क्या होता है? भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। 4 आदमी उधर जा रही थी। ये क्या है? अशुद्ध रूप है। दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं।
ये क्या है, इसमें भी व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया, ये शुद्ध अशुद्ध है। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसका पता व्याकरण से चलता है। क्या ये वाक्य अशुद्ध है? क्योंकि ये क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं लिखी गई हैं। इनका शुद्ध रूप किस प्रकार है? 4 आदमी उधर जा रहे थे, दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। इस प्रकार व्याकरण हमें भाषा की अशुद्धि का पता इस प्रकार व्याकरण से हमें भाषा की अशुद्धि का पता चला। अतः वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। अगर व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख और बोल सकते हैं। आगे है अभ्यास प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं? ये आपने लिखना है, भाषा से आप क्या समझते हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटकर बताइए। भारत की राष्ट्रभाषा का नाम क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनी। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? उर्दू लिखी जाती है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किससे करता है? भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविज़न पर सुनी गई बातें भाषा का कौन सा रूप होती है? मौखिक रूप होती है। पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। कविता पाठ भाषा का लिखित रूप है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भारत के संविधान में किन किन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? उनके नाम लिखने हैं आपने। भारत के अध्ययन से व्याकरण के अध्ययन से क्या लाभ है? ये आपने लिखना है। क्या लाभ है इसका? निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के आधार पर शुद्ध कीजिए। जैसे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये अशुद्ध लिखे गए हैं, इसको आपने शुद्ध करके लिखना है। मेरे को तंग मत करो, ये अशुद्ध वाक्य है। वाक्य कौन सा आता है? मुझे तंग मत करो। हम बस से आया हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या होता है? मैं बस से आया हूँ। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। हम आपको बता दिए थे, ये अशुद्ध वाक्य है। हमने आपको बता दिया था। माँ ने खाना डाल दिया, ये भी अशुद्ध वाक्य है। इसको आपने सही करके लिखना है। लड़का लोग को समझाए, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है, इसको भी सही करके लिखना है। लड़कों को समझाइए। क्या आप फार्म भरे हैं? ये भी अशुद्ध वाक्य है। सही क्या होगा? क्या आपने फार्म भरे हैं? हिंदी भारत की राजभाषा है। ये राजभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये आपने लिखना है और
याद करना है।